आदरणीय सज्जनों, जिस सत्संग में, जिस सत्र में, जिस ज्ञान यज्ञ में आप लोग बैठे हैं, यह ज्ञान यज्ञ पुरुषोत्तम, क्या नाम, प्रीतम मंडल जी के पूज्य पिता स्वर्गीय अमरेंद्र मंडल जी के पुण्यतिथि पर यह हो रहा है। उनके पुण्यतिथि पर हमारे पूर्ववक्ता ने बहुत कह दिया, उसमें समय ज्यादा लेना नहीं है। मैं दो शब्द कह देता हूं उनके संबंध में कि उस सत्संग के कितने बड़े प्रेमी थे अमरेंद्र जी। आप लोगों ने, हसदिया वालों ने और बगल वालों ने भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनके मृत्यु के 2-3 साल पहले होगा, उन्होंने 7 दिवसीय सत्संग और ध्यान अभ्यास का कार्यक्रम रखा था यहीं पर अपने घर में, और बिना चंदा के अपने ही बूते बल पर, खर्च पर, और उसमें बहुत सारे बाबा लोग आए थे, 4-5 लोग, ऐसा हमने देखा। मैं भी आया था उस बार। ये रिकॉर्ड है, हसदिया में इस तरह का सत्संग नहीं हुआ है। 7 दिन ध्यान और सत्संग का कार्यक्रम हसदिया में। तो इससे पता चलता है कि देखिए वो कितने बड़े सत्संग के प्रेमी थे। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, जिस व्यक्ति को सत्संग से प्रेम हो जाएगा, सत्संग से श्रद्धा हो जाएगी जिस आदमी का, गुरु महाराज कहते हैं कि उसका मनुष्य शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में कभी नहीं जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां भी कहीं होंगे, अच्छे योनि में, अच्छे लोक में, और संस्कारी के रूप में होंगे। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं, और उनके पुत्र को भी, उनकी पत्नी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि कैसी पतिव्रता नारी है, उसका पुत्र कैसा आज्ञाकारी है कि पिता के संस्कार को बराकर रख करके इतने लोगों को जो है सत्संग का लाभ दिला रहे हैं। पुण्यतिथि से क्या लाभ होता है करने से? 2 शब्द हमने सुना है महात्माओं के प्रवचन से। सत्संग में तो संत, भगवंत, देवी देवता, पवित्र तीर्थ, पवित्र नदियां सब तो आते ही हैं। लिखा है शास्त्र में, तत्रैव गंगा जमुना च गोदावरी सिंधु सरस्वती च नद्या समस्ता अपि देव खाता नमंती। वो लोग आके प्रणाम करते हैं। नमंती अच्युत सतकथा परा, जहाँ अखंड कथा, सत कथा का जहाँ वर्णन होता है, ये लोग आते हैं। इतना ही नहीं, हमने सुना है महात्माओं के प्रवचन से कि पुण्य आत्मा का जो पूर्वज है,
जो शरीर छोड़ के चले गए, बाप, दादा, परदादा, छरदादा, ये लोग जो पूर्वज थे, कहते हैं जब उनका खानदान में, पूर्वजों के खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति जब सत्संग कराता है, तो महात्माओं के वचन से मैंने सुना है कि उनके पूर्वज जहां भी हैं, चाहे वह यमराज के बंधन में हैं, चाहे नरक में हैं, चाहे किसी भी जोनि में हैं, कहते हैं कि यमराज भी उसको जो है उस दिन के लिए छुट्टी दे देता है कि जाओ, तुम्हारी याद में, तुम्हारे खानदान में सत्संग हो रहा है, जाकर के सुनो। यमराज भी उसको छुट्टी देते हैं। नरक में है तो वहां से भी उसको छुटकारा मिलता है। जिस किसी भी जोनि में वह रहते हैं तो वहां से उसको भेजता है। इसलिए ये सत्संग की बहुत बड़ी, मैं हमारे गुरु महाराज कहते थे, सत्संग में आए हो जी ठीक से बैठो, हल्ला गुल्ला नहीं करो, गप नहीं करो, और बीच में जो जगह थोड़ा छोड़ दो खाली। किसी ने पूछा खाली क्यों छोड़ दें? का बड़े बड़े लोग आते हैं, देवी देवता आते हैं और उसको वो आकर बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। मैं एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं, तब आगे बढ़ूंगा विषय पर। एक नाथ जी महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े संत थे। जिस तरह भी सत्संग हो रहा है ना, उसी तरह सत्संग चल रहा था। एक नाथ जी का सत्संग चल रहा था, बहुत सारे लोग इसी तरह लोग बैठे हुए सत्संग सुन रहे थे। उस सत्संग में एक महिला बहुत सुंदरी, सजी धजी, दिव्य मूर्ति जैसा उनका शरीर था, वह भी सबसे आगे बैठ करके सत्संग सुन रही थी। ध्यान से किस्सा याद कर लीजिएगा आप लोग। सुन रही थी बेचारी, और एक तक एक नाथ जी महाराज को वह देखती थी, कहीं इधर उधर उसकी नजर नहीं। और एक नाथ महाराज भी उसी महिला की ओर खास करके विशेष देखते रहते थे। तो सत्संग में तो सब तरह के लोग आते हैं। कुछ मंचले भी लड़के वो पहुंच गए थे। उन लड़कों ने देखा कि लड़की जो है एक नाथ जी महाराज को एक टक देखती है, और एक नाथ महाराज भी इस लड़की को एक टक देख रहे हैं। लगता है कुछ दाल में काला है। जिसका जिस तरह का रहेगा भाव ना, उसी तरह ना उसको दिखाई पड़ेगा। वो मंचले 4-5 की संख्या में थे। सत्संग खत्म हुआ, वो लड़की ने, उस महिला ने एक नाथ जी महाराज को प्रणाम की और प्रणाम करके जाने लगी। तो जाने लगी जब, तो अकेले आई थी, अकेले जा रही थी। उस मंचलों ने उनका पीछा किया। देखिए कि दाल में काला है, इसके मन में खोट है, तो उसका लाभ लेना चाहिए, यह सोच करके निकली। सत्संग स्थल से जा रही, अकेले बेचारी जा रही है, अकेले आई थी, अकेले जा रही थी।
वो लड़का से उसका पीछा किया। जाते 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 लड़कों से रहा नहीं गया। कहता एक ने कहा, अरे सुंदरी, अकेले कहाँ जा रही हो? संध्या हो गई है, रात हो गई है, आगे खतरा है, रात हो रही है, खतरा है, सुरक्षित अगर रहना है तो हम लोगों के साथ चलो, हमारे घर चलो। भाव कुछ दूसरा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है, अनसुनी करते चली जा रही है। जाते जाते गोदावरी नदी आ गई। गोदावरी नदी में पानी अथाह, बड़ी नदी है वह पानी में घुसने लगी। वो लड़की पानी में घुसने लगी और लड़का सबने सोचा कि पानी में क्यों घुस रही है? लगता है हम लोगों ने जो टोक दिया उसी से दुखी होकर के अपना जान गंवाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए शायद यह पानी में घुस रही है। लड़के ने कहा, रे सुंदरी, जान क्यों गंवाने जा रही है? जान गंवाने से कोई लाभ नहीं होगा। हमारे यहाँ चलो, हम लोग बहुत संपन्न आदमी है, किसी तरह का दुख और तकलीफ नहीं देंगे, प्रेम से रखेंगे। लेकिन वह लड़की मानी नहीं, चली गई कमर भर पानी में, फिर आके इतना पानी में चली गई जब यहां तक चली गई, तब इन मंचरों को लगा कि अब यह नहीं मानेगी, यह अपना जान, ठीक ही कुछ दूर गई, वह पानी में डूब गई, अदृश्य हो गई। बोलिए प्रेम से। अब लड़कों ने सोचा, हमें लोगों के टोकने पर जो है इन्होंने जान गंवाया, कहीं इसका सुराग पुलिस को मिल गया तब तो हम लोगों को जो है सो दंड का भागी, आत्महत्या का, हत्यारा का, पाप का दोष, हम लोग मुजरिम के रूप में पकड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा और जेल की खानी पड़ेगी। भागो हम लोग यहां से। उधर लड़की अदृश्य हो गए या वो लोग भागे, जहां गया होगा, अपना घर जहां गया होगा। दूसरे दिन उनका तो सत्संग डेली चलता था एकनाथ जी का। दूसरे दिन जब सत्संग शुरू हुआ, इसी तरह सत्संग चल रहा था, दैनिक सत्संग, तो लड़का सो फिर आया, वह तीनों चारों। आज क्या देखती है कि जिस तरह वो लड़की सबसे पहले आगे बैठ करके सत्संग सुन रही थी, आज भी वह लड़की देखते हैं सबसे आगे बैठी है और सत्संग सुन रही है आज भी। अब उसको देख करके लड़के सबका तो दिमाग काम ही नहीं करने लगा। अरे यह लड़की यह तो डूब करके मर गई थी, यहां आई कैसे? यह कौन है? हाँ, होगा ना आश्चर्य। आज भी देखते हैं, देख रही है एकनाथ जी को, और एकनाथ जी इनको देख रहे हैं एक नजर से। सत्संग खत्म हुआ, प्रणाम की जाकर के, तब एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि बेटी, कल तुमको घर जाने में बहुत तकलीफ हुआ, इसका मुझे अफसोस। देखिए, अंतर की बात जानने वाले संत होते हैं। कैसे जान गए? दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ जाना जाता है। ऐसा करो, तुमको बहुत कष्ट होता है, मैं रोज तुम्हारे यहाँ घर जाकर के मैं सत्संग करूंगा ताकि तुमको कष्ट नहीं हो। उस लड़की ने यही कहा कि महाराज,
क्षमा कीजिए, आप मेरे घर में मत आइए, मैं डेली आपके सत्संग में आऊंगा। जानते हैं महाराज, गोदावरी नदी में बहुत से पापात्मा आकर के जो है नहा करके सब पाप छोड़ देते हैं, वो पाप से मैं भर जाती हूँ। गोदावरी नदी मैया थी वो, समझ रहे ना, क्या सारा नहाते हैं पापी लोग और उस हम में छोड़ देते हैं, जिससे मैं पाप से भर जाती हूँ। उस पाप को धोने के लिए, पवित्र करने के लिए मैं आपके चरणों में आकर के पवित्र हो जाती हूँ। कृपया आप क्षमा करें, मैं ही रो जाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग ऐसा शुभ काम संसार में कोई भी नहीं है, गुरु महाराज का आदेश है, उपदेश है, ऐसा ही चीज है। आइए अब विषय पर हम लोग, आज का विषय है मानस रोग, मानस रोग के प्रकार, मानस रोग के कारण और उसका निवारण आज का विषय है। पाँच बजे खत्म करना है, इसलिए शॉर्ट में ही चलेगा। 4:45 बज गया, 15 मिनट समय है। देखिए, इस संसार में विविध प्रकार के रोग हैं। उसमें से 3 रोग प्रधान है। कौन कौन? देही, देवी और भौतिक। देह से उत्पन्न रोग जैसे टीबी, कुष्ठ, शरीर से सब जानते हैं, ये सब हुआ देही रोग। और भौतिक रोग किसको कहते हैं? भूत से हुआ भौतिक। भूत बने होता प्राणी, प्राणियों के काटने से, सांप के काटने से, बिच्छू के डंक मारने से भी तो दुख होता है ना, रोग होता है ना। तो इसको कहते हैं भौतिक। और देवी कहते हैं वज्रपात, भूकंप, अतिवृष्टि, बहुत सारी सब चीज होता है, ये हुआ देवी। इसके अलावे भी रोग है। कौन रोग है इसके अलावे? एक होता है आगंतुक रोग। अचानक आप एक्सीडेंट हो गए, चलते चलते गिर गए, चोट लग गई, अचानक आ गए। जैसे हम 15 अगस्त को हम एक्सीडेंट हुए थे, आपको पता होगा, ये वो आगंतुक। और एक होता है सहज रोग। भूख रोग है, भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा आ जाना, तो ये रोग आपका हुआ देवी, देही, भौतिक के अंतर्गत। संत महात्मा लोग कहते हैं यह तो भयंकर रोग है ही, इससे भी महाभयंकर रोग है एक, जिसको कहते हैं मानस रोग, जो आज का विषय है। मानस रोग का मतलब मन के विकार, मन के रोग, मन से उत्पन्न। एक होता है आधि,
और एक होता है व्याधि। आधि किसको कहते हैं? मानसिक रोग को। काम, उसका पाठ हुआ अभी, बहुत मानसिक रोग का पाठ हुआ। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, डाह, हर्ष, विषाद, अविचार, तृष्णा, छल, कपट, ये सब मानसिक रोग है, मानस रोग है ये सब। तो ये मानस रोग जो है इसको कहते हैं आधि। और व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं व्याधि। शरीर में जो रोग होता है तरह तरह का उसको कहते हैं व्याधि। यह रोग कि कहा होता है, शास्त्र में लिखा है पापात जायते व्याधि, पापात जायते दुखम, एक भूल जाए, सो को भयंकर। पाप से रोग होता है, पाप से वृद्धा होती है, पाप से गरीब होते हैं लोग, भयंकर भयंकर पाप से बीमारी होती है, पाप का कारण है। तो उसको कहते हैं मानस, आधि और व्याधि। आज का विषय है आधि रोग। मतलब आधि मतलब आधा नहीं, आधि मतलब मानस रोग, मन के विकार। ये बहुत बड़ा रोग है। शास्त्र में आप पढ़ेंगे संक्षेप में, इसको लोग क्या कहा, इसको कहा दुश्मन, इसको कहा डायन, इसको कहा माया, इसको कहा राक्षस, इसको कहा चोर, इसको कहा डकैत, इसको कहा काल का एजेंट। माया का ये सब कहा कि माया का ये लोग योद्धा है, लड़ाकू है, सेनापति ये सब है। व्यापी रहे हो संसार मह माया कटक प्रचंड। सेनापति, कामादि भट, कामादि मतलब काम, क्रोध, लोभ आदि, ये सब इस सेनापति है माया का। दंभ कपट क्या हो गया? दंभ कपट पाखंड, दंभ कपट पाखंड ये सब योद्धा है, माया का योद्धा है ये। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, इस रोग से सभी जीव पीड़ित हैं, जिनके बस सब लोग दुखारी। इस माया रोग, ये मानस रोग के बस में सभी लोग। हेलो, कहाँ होता है जी? सभी लोग दुखी हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, छोड़िए उधर, ठीक करेगा वो। इसका प्रभाव तीनों लोग, सारी सृष्टि में इसका प्रभाव है। ये मानस रोग का कोई नहीं बचा। सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग, आप इतिहास में देखेंगे आपको पता चलेगा कि यह मानस रोग से कितना लोग पीड़ित है। तो मैंने बताया रोग का प्रकार। अब रोग का कारण और निवारण संक्षेप में सुन लीजिए। ये रोग कहाँ से होता है, कैसे होता है? अब ये पाठ में आप लोग सुन रहे थे, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों का जड़ क्या है? मोह। मोह का क्या अर्थ हुआ? नहीं, मोह का सुन लीजिए। मोह जो है सारे, मोह का मतलब होता है ऐसे मोटा मोटी अज्ञान, अंधकार।
उसका मोटा अर्थ है, मोह का मोटा अर्थ है धन के प्रति मोह, पुत्र के प्रति मोह, घर के प्रति मोह, रुपया पैसा, जिस माने सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति जो आपका जो मोह है वह हुआ साधारण अर्थ, इसका विशेष अर्थ नहीं है। यह मोह भी बहुत, अभी सुन रहे थे ना हमारे सागर जी से कि जयपुर के राजा के यहाँ एक पहलवान आया था, सुन रहे थे ना, तो पहलवान आया था तो कहा कि हमको लड़ा दीजिए, कोई उसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके जेल में एक आदमी जेली था, वह लड़ने के लिए हुआ तो कहा कि तुम सकोगे जी? कहा हाँ, हारेंगे नहीं, मारेंगे उसको, हराएंगे हम। जब उसको निकालने का हथकड़ी बेड़ी तोड़ने लगा तो नहीं मिल रहा था, तो क्या कर दिया, वो झटक दिया, बेड़ी हथकड़ी टूट गई हाथ पैर की। राजा साहब कहते हैं अगर इतना ताकत तुम्हारे अंदर में है तो तुम जेल के अंदर में क्यों सड़ रहा था जी? क्या मैं भागने का तो कब से भाग जाता, हम हथकड़ी तोड़ सकता था, बेड़ी तोड़ सकता था, दीवार को फांद सकता था, लेकिन हम भाग जाएंगे तो हमारे जो परिवार का लोग जो है, बेटा पोता स्त्री को आप पमाल कर देंगे, आप सबको जेल में बंद कर देंगे। उसी मोह के कारण हम पड़े हुए। राजा ने कहा, अरे बाप, ये मोह की महिमा है। लोहे की हथकड़ी बेड़ी तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन मोह की बेड़ी को तोड़ना, यही है मोटा मोह, समझे ना। और सूक्ष्म अर्थ क्या है? ज्ञान अज्ञान, आत्मज्ञान विहीनता, आत्मज्ञान विहीन। बहुत आदमी नहीं जानते मैं कौन हूं। अगर आप अपने को नहीं जानते हैं हम कौन हैं, तो संसार में कहा है कि उससे बड़ा पापी धरती पर कोई नहीं। कहा उससे जो है शुभ कर्म, अपना कल्याण कभी कर ही नहीं सकेगा वो। तो यही मोह जो है सारे दुखों का, रोगों का ये जड़ है, मोह। कहा तुलसीदास जी ने, पहला बताया काम, ये बहुत जबरदस्त बीमारी है। काम माने इच्छा, इच्छा काया, इच्छा से ही शरीर आपका मिलता है बार बार। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा ही जग उपजाया। कहे कबीर इच्छा विवर्जित ताका पार नो। इच्छा से ही आप जो है शरीर मिलता है, इच्छा से ही आपको माया जो है में पड़े हैं, इच्छा से ही आप बार बार संसार में आते, इच्छा से ही परमात्मा ने सृष्टि की है। कबीर साहब कहते हैं जो इच्छा को त्याग दिया, काम को त्याग दिया, उसका पार कोई नहीं, जमराज भी नहीं, धर्मराज भी नहीं, देवदूत भी नहीं, न जाता योगी किन्हुन पावा। आवे संग जाए अकेला, जाता योगी किन्हुन पावा। कोई नहीं देख सकता है उसको, देवदूत और न यहाँ जमदूत। वो तो चला गया, हमारे बाबा कह रहे थे ना, वो परम पिता परमात्मा में मिल जाता है। तो इच्छा, इसको काम कहते हैं। इच्छा के विषय में 2 मिनट हम समय देते हैं। हमारे संस्कृत बाबा कहते थे इच्छा का तो अंत नहीं है, और जिस इच्छा में आपका मन बस जाए, जिस इच्छा में आपका मन बस जाए, वही इच्छा बदल जाती है वासना में। और जब बस जाएगा ना आपकी इच्छा, जब वासना में किसी में बस जाएगा ना, तो वह जल्दी उस पदार्थ से जल्दी अलग नहीं होगा, मरते दम तक वह रहेगा। और वह वासना आपको जो है
कहां कहां ले जाएगा। सहजो बाई की वाणी, अभी समय नहीं है, सहजो बानी के बाद पढ़िए कि अगर वह वासना, अगर आपका क्या कहते हैं, घर में घर के विषय में वासना रह गया, बढ़िया घर बनाइए, अरे मरने लगे इतना सुंदर घर बनाए, इस तरह आपका वासना मरने लग गया तो आप घर का मूसा बने। कहाँ ले गया, कौन जोनी में। अगर धन कमा करके आपने धन धन कहते हुए मर गए तो सहजोबाई क्या कहती है, सर्प। अब जोगिए, अगर आपकी वासना स्त्री में, पत्नी में अगर चली गई तो कहते हैं वह क्या होगा, कोटि स्वान धरे तन आई, करोड़ों बार उसको कुत्ते में जन्म लेना पड़ेगा। अगर किसी पत्नी को अपने पति का या किसी पर पुरुष का ख्याल होते होते वह वासना अगर मर जाए तो क्या होगा, है कुतिया, चूहड़े घर की कुतिया, चूहड़े माने चमार घर की। आप पुत्र में जब आपका वासना रह करके आप मरेंगे तब क्या होगा, तब सुबह होगा। बहुत बात है, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं वासना होता है दो प्रकार का। ये सब वासना है मलिन वासना, और एक होता है शुद्ध वासना। दो तरह की वासना है। मलिन वासना में देखिए क्या हाल, आज शुद्ध वासना क्या है, सत्संग का ख्याल करते करते अगर आप मरेंगे तो क्या होगा, साध संग की वासना जाघट पूरी हो। मरने के समय सत्संग की वासना, इच्छा, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत हो। सत्संग की वासना, भगवान के नाम की वासना, लोक परलोक की वासना अगर आपका नहीं है, या गुरु महाराज का ख्याल, या परमपिता परमात्मा का ख्याल, ये सब शुद्ध वासना है। ये सब वासना अगर आपको यदि अगर हो गया तो कहते हैं मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत हो, 84 के बंधन कटे। ये 84 का बंधन जो है साधारण बंधन नहीं है, इसको बहुत बड़ी लंबी सजा शास्त्रों में कहा गया है। इससे बड़ी सजा संसार में नहीं है, इसको कहा भाव चक्र। 84 लाख चक्कर, भाव चक्र। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, महाभय। उपनिषद में क्या कहते हैं इसको, महति विनष्टि, महाविनाश। इससे बच जाएंगे आप। तो यहां तक शास्त्र में लिख दिया है पुरुष से स्त्री बन सकते हैं आप। अभी पुरुष है ना, स्त्री बन सकते हैं, स्त्री पुरुष बन सकता है। स्त्रीत्वम, स्त्री संगात, स्त्री भव। मरने के समय स्त्री स्त्री स्त्री, पुरुष कोई पुरुष किसी स्त्री का भावना करके मरे ना तो उसका जन्म स्त्री में हो जाता है। स्त्री अगर पुरुष पुरुष किसी पुरुष का भावना लेकर के मरे तो वह कहते हैं वह। इसलिए जीवन में आप जो चीज ज्यादा सोचेंगे ना वही भावना अंत समय में आएगा, है ना। हिसाब कहने का समय नहीं है, इसलिए हम दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं।
दिन भर दुकानदारी कीजिएगा या कुछ ही कीजिएगा, कहने का मतलब दुकानदार तो करना ही पड़ेगा ना, ये नहीं कहते नहीं। अगर कुछ भी कीजिएगा, एक सेठ था ना शॉर्ट में, मरने लगा, अरे बेटा साहब 4 बेटा था, तुम लोग कहाँ है रे? हाँ पापा हम लोग सब सामने हैं, सब आपके सामने। अरे बाप रे बाप, सब यहीं है, तो दुकान में कौन हो, क्या दुकान का क्या हाल होता होगा। देखिए मरने के समय में अब मर रहा है बेचारा वही दुकान का, जीवन भर में उसमें बैठा, वही सोचा समझा। इसीलिए जो आदमी जीवन भर आप सोचेंगे ना, जो काम करें वही मरने के समय आएगा। ये कहिएगा कि मरने के समय में हम भगवान का नाम ले लेंगे ना, वो संभव नहीं है। तो मैं कह रहा था वासना, काम ने किसको बदनाम नहीं किया। बहुत इसका दृष्टांत है। विश्वामित्र को बदनाम किया, रावण को बदनाम किया, सौभरी ऋषि को बदनाम किया, सोमनिशुम को बदनाम किया, ययाति को बदनाम किया, जैमिनी को बदनाम किया, ब्रह्मा को बदनाम किया, विष्णु को बदनाम किया। उदाहरण है सबका। ये रोग अंधकार मंडल में जब तक आप रहेंगे, आंख के नीचे बासा हम लोगों का भी है, यहां पर बासा है अंधकार मंडल में। जो ध्यान भजन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, उनका सबका जीव का वासा अंधकार मंडल में जब तक जो जीव रहता है तब तक इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है। इस रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा। और जब आंख से ऊपर प्रकाश मंडल में चले जाएंगे आप, तमसोमा ज्योतिर्मय सूक्ष्म मंडल में, पिंड से ब्रह्मांड में आप चले जाएंगे, तब इसका प्रभाव घटते जाता है। अंधकार से प्रकाश में घट जाता है। और प्रकाश मंडल से भी अगर आप शब्द मंडल में चले जाएंगे, कारण मंडल जिसको कहते हैं, वहां पूरा खत्म नहीं होता है, कुछ कुछ रह जाता है। और उससे जब परे हो जाते हैं तब यह छूटता है यह रोग। मन का उपज यह है, जब तक मन रहेगा कुछ न कुछ रहेगा। इसलिए मन को जिन्होंने जीता, जगत केनो मनो ही जेनो। संसार को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। बहुत है, कभी सुनाएंगे। काम के 10 व्यसन है। अभी 10 व्यसन मैंने 10 दोष, काम के 10 पाप। मृगया अक्षो विवाह स्वप्न परिवाद स्त्रियो मद वाग दंडम पुरुषम च काम जो 10 गो गना। ये हुआ काम का पाप होता है। इसमें अगर समय का तो घंटों लगेगा इसमें व्याख्या करते। क्रोध का भी जो है से बहुत पाप होता है। भस्मासुर चंडाल है वो। क्रोध होगा, देखिए उसके आंख में लाल लाल या रक्त आंख में आ जाता है वो। इसका भी 8 दोष होता है। पैशून्यम, साहसं, द्रोह, ईर्ष्या, अनसूया, अर्थ दूषणम, ये सब। वाग्दंडम च क्रोधो अपि अष्टगण। ये क्रोध का 8 व्यसन है। मृगया, मृगया मतलब शिकार खेलना जी। 5 बज गया मंत्री जी, हैं 10 मिनट लोगों को जाना पड़ेगा। सत्संग ऐसा चीज है, इसका तो देख लीजिए उधर। कहा कि उधर अगर लेट हुआ होगा फिर बैठना पड़ेगा बेकार। आज कौन दिन?
हम तो रविवार को करते हैं। भजन करते हैं समाप्ति के कौन भजन? समदन देखो भजन होना चाहिए समदन गुरु महाराज का गुरु भजन हम तो रविवार करते हैं। समदन का समदन बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। आप गए ना? ठीक है, अब सतत समाप्त कर देते हैं। देखिए ऐसा चीज है ना, बड़ा मीठा पर गुरु महाराज कहते थे संत वाणी इतनी मीठी लगती है संसार में हमको दूसरी कोई मिठाई है। ऐसी मीठी वाणी संत की वाणी है, लेकिन मीठा के लालच में देखिए होता है घी दूध बहुत फायदे वाला चीज है ना, है शरीर के लिए फायदे है। अगर उसको खूब खा देंगे तो क्या होगा? अनपच शरीर को खराब ही करेगा। इसीलिए ज्यादा प्रवचन आप सुनेंगे तो आपको भी अनपच हो जाएगा, मतलब याद नहीं रहेगा। इसीलिए निवेदन है सत्संग में आप लोग आते रहिए। गुरु महाराज की कृपा से सत्संग ऐसा चीज है ना, आपको संस्कार दे करके ही छोड़ेगा। भक्ति का संस्कार सत्संग का संस्कार तोड़ के छोड़ेगा, आपको गिरने नहीं देगा। तो अभी हमारे सुरेंद्र जी जो है प्रस्ताव है कि अंत में क्या कहते हैं? समदन। समदन गाएंगे, आप लोग सुनिए।